अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी। नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं और तब्दीली की जो बात की जा रही थी कि तब्दीली वाला पाकिस्तान जो है वो अब नहीं है, अब है पुराना पाकिस्तान। और अब की हुकूमत में क्या आवाम के मसाइल हल हो पाएंगे? क्या महंगाई कम हो सकेगी? बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा सकेगी? आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इसके साथ साथ बेगर्स कांट बी चूजर्स के हैशटैग जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आवाम के दरमियान में मौजूद हैं, आवाम से जानेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं। आया कि वो दोबारा से ही जो है तब्दीली सरकार चाहती हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि इमरान खान साहब जलसों में जिस तरह से लोगों को बात कर रही हैं, बता रही हैं, और एक साजिशी ख़त का बयानिया उन्होंने सामने रखा है। क्या आवाम उस साजिशी ख़त के बयानिए को एक्सेप्ट करेगी, उसको मानेगी, और क्या वही मकबूलियत उनकी रहेगी? कुछ लोगों से बात करती है, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नया पाकिस्तान जो था वो अब जा चुका है, अब पुराने पाकिस्तान में आप वापस आ चुके हैं, कौन सा बेहतर? वो तो नया पाकिस्तान ही बेहतर था, पुराना तो अभी कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, इसमें कोई ख़ास चेंजिंग नहीं आई। जिस तरह वो चल रहा था, कह रहे थे कि जी ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो कुछ भी नहीं हमें नज़र आ रहा। और जो बेहतरी थी वो पहले जो नया पाकिस्तान था वही था सही। अच्छा, बेहतरी आपको लग रहा है कि नया पाकिस्तान में था, अब साजिशी ख़त की बात की जा रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयानिया ये है कि ये साजिशी ख़त है, साजिश के तहत निकाला गया। आपको लग रहा है कि ऐसे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा कुछ हर किसी को नज़र आता है, ये कुछ छुपी तो बात कोई भी नहीं है, मतलब सब कुछ हकीकत में नज़र आ रहा है। और जो कुछ हालात बता रहे हैं, जो साजिश हुई है, और तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर दोबारा से इंतखाबात होते हैं, कबल वक्त इंतखाबात की तरफ आपको हालात नज़र आ रही हैं, और अगर इंतखाबात होते हैं तो आप किसे वोट करें? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को ही देंगे, जिसको पहले भी दिया है, अभी भी उसको सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। और अगर तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से बात की जा रही थी कि 3.5 साल में भी डिलीवर नहीं किया, गवर्नेंस के मसाइल रहे, उनकी टीम के मसाइल रहे, वज़रा के बयानात और ये तमाम तर मामलात, आपको लग रहा है कि आगे जाके बेहतर हो जाएंगे? वही लोग उनकी पार्टियों में शामिल हैं जो कभी दूसरी पार्टियों में जा रही हैं, एक के बाद एक बोल रहे हैं। अलीम खान बोला, इसके अलावा दीगर जो उनकी पार्टी को छोड़ के गए वो भी बोले। ये सारे मिले हुए हैं, ये तो उन्होंने सबको ख़रीद लिया है। अब जो कुछ कर रहे हैं, जो सारे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बात यही है कि इमरान खान जो हुकूमत थी वो बेहतर थी, और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, और तब्दीली आई भी है और आएगी भी मज़ीद। इस पर जो यही है कि इंशाल्लाह वो फिर इक़्तिदार में आएगी। उम्मीद यही है कि एक बार फिर से इक़्तिदार में आएंगे, तब्दीली एक बार फिर से आएगी। मज़ीद भी लोगों से जानेंगे कि पुराना पाकिस्तान बेहतर था या नया पाकिस्तान, और क्या पुराने पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमने आपसे पहले भी बातें की हैं, आपसे पहले भी प्रोग्राम किए हैं, आप लोगों के तासुरात जाने हैं। पुराना पाकिस्तान अब दोबारा से लौट के आ चुका है, तो नया पाकिस्तान बेहतर था या पुराना पाकिस्तान? नया भी बेहतर था, पुराना भी बेहतर था, दोनों ही बेहतर हैं। जो आ रहा सीट पे बैठा वो अपनी सोच रहा है, गरीबों की कोई भी नहीं सोच रहा। खुद मजदूरी करेंगे, खुद खाएंगे, खुद। हाँ, ये है कि महंगाई कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कर रही। एक को मैं नहीं कहूँगा, मैं दोनों को कहूँगा। तीसरी पार्टी भी पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने भी महंगाई की, और अब जो आए हैं इन्होंने कहा था रिलीफ देंगे, तो ये भी महंगाई कर रहे हैं। और जो तीसरी पार्टी आएगी पीपल्स पार्टी की, वो भी महंगाई करेगी। ये तो पीडीएम तो सारी जमातों का इकट्ठ है ना? ये सारे इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है। इमरान खान कह रहे हैं कि साजिश के तहत मुझे निकाला गया, साजिशी खत है। ये मैं बात कह रहा हूँ, ठीक है, मैं सियासी बंदा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, मैं तो एक काम सा बंदा हूँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। ये इमरान खान भी उनके साथ बैठ के हलवा खाएगा। मैं शर्त के लिए कि पीडीएम की जमातों के साथ इमरान खान भी हैं, सब एक ही हैं, सिर्फ आवाम को बता रहे हैं यार तू इस तरह कर, तुम इस तरह करो, तुम इस तरह करो। नोट आ रहे हैं, जा रहे हैं, कह रही है कि जलसे कर रही है, सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। इमरान खान का भी ड्रामा है, नून लीग का भी ड्रामा है, पीपल्स पार्टी का भी ड्रामा है। ये ड्रामा ना हो, एक मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी और ये अपना क्या नाम है, नून लीग, ये दोनों आपस में कितनी इनके वो बने हुए थे, आज वो इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। हाँ यार, ये तुमने ये आवाम के लिए हम बैठे हैं, मुल्क के लिए, ये सब अपने लिए बैठे हैं, आवाम के लिए किधर बैठे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी नहीं बैठा। वज़ारतें मिली हैं, पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं, नून लीग के भी मिली हैं। ये तो सारा ये इनकी ये सियासत है ना, यही तो सियासत है ना, और क्या चाहिए इसमें? कौन रह रहा है? गरीब बंदा मारा जाएगा और महंगाई करेंगे। ओ जी, ये हो गया खजाना। अब ये पार्टी क्या कहेगी? खजाना खाली है जी। चलिए आप ये बता दें, आपने कहा जी कि हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं है, अगर कबल वक्त इंतखाबात होती हैं या जब भी इंतखाबात हुई, किस पार्टी को वोट करें? वैसे सोचा जाए तो किसी को भी नहीं देना चाहिए।
ज़ाया कर देना वो बेहतर है। इन चोर लुटेरों को बेहतर है लेकिन ज़ाया कर वोट का हक है, आप वोट का हाँ, हक वोट इस्तेमाल। एक मिनट, मैं वोट देता हूँ अपना इमरान खान को देता हूँ, वो जाएगा किधर? नून लीग में जाएगा। मैं नून लीग को देता हूँ, वो जाएगा किधर? इमरान खान की पार्टी। मतलब आप कह रहे हैं और कि ये ये सब घूम फिर के एक ही जगह हाँ, पे एक आके ही जगह ये सब जमीन ये गोल है पहले तो इनका इसका मुआहदा मतलब होगा। है मैं आपको नहीं। पहले बता, कौन आएगा पार्टी में, कौन आएगा इलेक्शन में, कौन आगे वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये पहले इनका सारा कुछ होगा, उसके बाद वही होगा। अच्छा आपने हाँ, वैसे तो हमने सुना था जमीन गोल है, आपके कहने का मतलब है सियासत गोल है। सियासत भी गोल है, ज़मीन भी गोल है, सारे लोग भी गोल है। थैंक यू। ठीक है जी, इनका यही कहना है। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा है जी कि हम वोट किसको दें, वोट देने की बजाय ज़ाया करना ज़्यादा बेहतर है। आपको लग रहा है कि मतलब आवाम के वोट की बड़ी अहमियत होती है। नून लीग कहती है वोट को इज्जत दो। अब पहले कहा जाता था सेलेक्टेड नामंजूर, अब कहा जाता है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सही बात है, काफ़ी हद तक इन्होंने भी ठीक बात की है। आना तो उसी ने होता है जैसे डैडी लाना चाहे, ठीक है, लेकिन वोट देना चाहिए जिस बयानिए के साथ और जिस एजेंडे के साथ इन्होंने पीटीआई की हुकूमत का तख्ता उल्टा किया है। मेरे ख्याल से फेल हो गए हैं ये लोग। फेल इस तरह हो गए हैं कि अब आईएमएफ की गोद में जाके बैठ गए हैं। जो आईएमएफ कहेगा ये वही मानेंगे। पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल तो गायब ही हो गया है हर जगह से, पार्लियामेंट से लेके और ट्रैक्टरों तक डीजल गायब हो गया है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली का यूनिट महंगा हो रहा है, हर चीज़ आसमान की तरफ जा रही है। वो एजेंडा कहाँ गया जो ये लेके आए थे कि हम आवाम की खातिर आ रहे हैं और हम महंगाई कम करेंगे। ये आप किस नून लीग की हुकूमत की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। ये इसी एजेंडे पे आए थे ना। इन्होंने जो मार्च निकाली थी वो मार्च का मकसद यही था कि हम इस महंगाई को कम करेंगे। बिजली पेट्रोल महंगा हो रहा है। 9 फरवरी 2021 को इसी मुफ्ती ने कहा था कि जी पेट्रोल तो इतने का नहीं, इतने का होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जी मुल्क के अमीर लोग हैं, अमीर बाशिंदे हैं, इन्हें सस्ते पेट्रोल से क्या गर्ज। अब ये पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये भी मतलब सुनने में आया था कि जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ाई गई, इमरान खान ने जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ाई। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन इमरान खान को क्या पता था कि ये चोर सारे मिल के उसे हटा देंगे, ठीक है। अगर उसे सब्सिडी दी हुई थी तो उसे गरीब आवाम की खातिर दी हुई थी। अगर वो पेट्रोल महंगा कर, देखें जी इमरान खान ने जितना कुछ भी किया है हुकूमत के लिए किया है, उन्होंने घर नहीं बनाया, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। बनाया तो उन्होंने बनाया, अभी पीआईए को लेटर चला गया है कि जी आप लोग 777 जहाज़ खड़ा कर दें, हम उम्रे के लिए जा रहे हैं। जहाज़ भरा हुआ जाएगा और ये हमारे भाई जो हैं इस तरह के भाई, ये इसी तरह चोर चोर के नारे लगाएंगे, एक दूसरे को चोर कहेंगे, होना कुछ नहीं है। तो अभी तो नून लीग के तमाम वज़रा जो हैं, तमाम लोग हैं, उनके नाम भी ईसीएल से निकल चुके हैं, मरियम नवाज समेत दीगर। यही होना है। इनके नहीं निकलेंगे तो किसके निकलेंगे? हमारे निकलेंगे। निकलना ईसीएल से नाम उन्हीं का है जिनकी हुकूमत है। अब ये हटेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब ये आम इंतखाबात होंगे क्या ये पीडीएम इकट्ठे होकर लड़ेंगे? मैं इन बुजुर्ग से पूछूंगा क्या ये पीडीएम, ये चोर नवाज शरीफ दवाई लेने बाहर गया, अभी तक वापस नहीं आया, ये इंतहाई चोर। हमारी गैरत ये होती है कि जी माएँ बहनें बेटियां घरों में हो, खुद बेटे वहाँ चले गए, वालदा की मैयत हुई, टीसीएस कर दी मैयत उनकी, खुद ये आए नहीं जनाजा पढ़ाने के लिए। ये चोरी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब आपको क्या लगता है कि अगर ये हुकूमत आई है, इनकी पॉलिसीज आपको नजर नहीं आ रही? ये ऐसे ही आई है, ये इन जैसों को खुश करने आई है। इसमें एक बंदा भी सही नहीं है सर। अच्छा ये आपने लोगों की बातें सुनी हैं, या आपस में ही कन्वर्सेशन कर रही हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, जिस तरीके से बात की जा रही है, ये बुजुर्ग भी बात करने लगे हुए थे। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं बेसिकली बात कर रही हूँ कॉन्सेप्ट की। मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी बुजुर्गान हैं ना, वो कहते हैं जी हमारे दादा लीगी थे, हमारे परदादा नून लीगी थे, हम भी नून लीगी हैं। अगर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके ये देखें ना, तो आईएमएफ ने भी इस चीज़ को पॉजिटिव करार दिया है कि जी ये लास्ट 2021 का साल पॉजिटिव साल था पाकिस्तान का। जिस तरीके से, मैं नहीं कहूँगा इमरान खान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो जुमात है इसने आवाम के लिए कुछ किया है। लेकिन 30-35 साल का कचरा, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें
कि 4 साल 5 साल में साफ़ हो जाएगा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो अपनी टीम की बात की थी, एट द एंड तक जो लास्ट मोमेंट तक हमें सहाफ़ियों से पता लगा, उन सहाफ़ियों को जिनको बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था, एंड टाइम तक एंड मोमेंट तक उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, या वो वाकई में नाअहल हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट को खोल दिया जाएगा। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके टीम सिलेक्शन में भी मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की बात तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल सही है। अगर इन्होंने हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब 100% परफेक्ट है, ठीक है, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस इनकी भी है, जहाँ पे टिकट दिए गए हैं नेग्लिजेंस है। और इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पीटीआई इमरान खान साहब को भी सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पे उन्होंने ख़ुद भी फरमाया कि जी हम इस चीज़ को सोचेंगे और इस दफ़ा टिकट जो हम देंगे पार्टी में वो हम खुद ही टिकट देंगे, मतलब मैं खुद ही इस चीज़ को मॉनिटर करूँगा। तो इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। अब हम ये कहें कि जी सारे के सारे फरिश्ते उतार लिए जाएँ, तो इज़ इट नॉट पॉसिबल कि वही बंदों को ही टिकट मिलेगा जो ऑलरेडी है। हम कहते हैं जैसे पहले वो फवाद चौधरी हैं, वो किसी और लीग में थे, पीपल्स पार्टी में थे, फिर नून लीग में आए हैं। जब आपका लीडर ईमानदार हो तो आपकी काबीना, आपकी टीम भी ईमानदार हो सकती है। लेकिन आप देखें कि साजिशी ख़त का बयानिया, उसके हवाले से बाकी तमाम तर डिटेल्स जो की जा रही हैं, उसकी इंक्वायरी करवाई जा रही है, उसमें बताया गया कि ये साजिशी ख़त का बयानिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो इमरान खान का, वो सच साबित नहीं हो पा रहा कहीं पे भी, लेकिन वो जलसों में इसी बयानी को रिप्रेजेंट करके जो मकबूलियत ले रहे हैं। आपको लगता है कि इंतखाबात में उनकी ये मकबूलियत कायम रह सकेगी, लोग वोट करेंगे? सिंपल से जवाब दें, क्या चोर कहेगा मैंने चोरी की है? कभी चोर कहेगा मैंने चोरी की है? इन्होंने जो कहा है, पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि कोई ख़त आया है। अब उस ख़त के लिए ये काबीना बैठा के उस दिन बैठे हुए थे शोबाज और ये सारे मिलके, तो मतलब कुछ था तो है ना, ठीक है, कुछ था तो है। इन्होंने दोबारा से टीमें तश्कील दी हैं, दोबारा से सेटिंग हो रही है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जहाँ पे जब कभी भी इस मुल्क का अच्छा होने लगेगा, ये लोग नहीं चाहेंगे कि अच्छा हो। तमाम जमातें मिलके अच्छा करना चाह रही नहीं हैं, चाह रही, पीडीएम की तमाम जमातें शामिल। ECL से नाम क्यों हटे हैं? ठीक है, पहले जिस बोर्ड पे वांटेड का लगा हुआ था, अब वहाँ पे बोर्ड लग गया है कैबिनेट का, वो ही इश्तिहारी हैं। आप वो देखें गवर्नर सिंध किसे लगा दिया गया, ये शोबाज पे कितने अरबों रुपए का घपला है। इन्होंने जो जायदादें बनाई हैं बाहर, अगर ये चोर ना होते ना जी, तो ये इस मुल्क में होते, ये मुल्क से भागते ना कभी भी। इमरान खान भी भागे ना, मांगे NRO और निकल जाए। क्यों इस अवाम की खातिर खिजल हो रहा है, जलील हो रहा है? क्या इसके पास कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जी कि कौन भागता है और कौन रहते हैं और कौन आवाम के जो मसाइल हल करने की बात करता है। पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान, लोग किसको सपोर्ट कर रही हैं और उनकी राय क्या है, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? नहीं, हम तो कहते हैं पुराना पाकिस्तान ही बेहतर है नए पाकिस्तान से। पुराना पाकिस्तान बेहतर है? जी, पुराना पाकिस्तान बहुत बेहतर है। शहबाज शरीफ ने सही आके इकदामात करनी है या बेहतरी करनी है? नहीं, शहबाज शरीफ इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर करेगा। अभी उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना आप लोगों को। शहबाज शरीफ को टाइम देना चाहिए। जी, थोड़ा टाइम दें, इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान को बनाएगा। आपकी ये जो आवाम के लिए महंगाई है, दीगर मामलात है, ये कम करेंगे? जी, इंशाल्लाह ज़रूर। क्योंकि यही कहा जा, पहले इमरान खान के लिए कहा जा रहा था सिलेक्टेड नामंजूर, अब इस हुकूमत के लिए कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। देखें, हम लोग यही तो हमारी बेवकूफ़ी है, हम किसी को चांस नहीं देते। थोड़ा टाइम दें और आगे को बेहतर करेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर। इमरान खान को भी टाइम दिया था, चांस दिया था, लेकिन फिर साजिश के तहत उन्होंने कहा है कि साजिशी खत के तहत मुझे निकाल दिया गया। नहीं, वो देखें, उनको दिया था 3 साल दिए, लेकिन उनसे कुछ बेहतर ना हो सका। 3-3.5 साल इनफ होती हैं मतलब बेहतरी के लिए? जी, बहुत होते हैं, 2 साल भी बहुत होते हैं। आगे देखें, अगर बेहतर करना चाहें तो देखें। आगे पहले पेट्रोल था 66 रुपये में शहबाज शरीफ के दौर में और नवाज शरीफ के दौर में। उसके बाद ये देखें आया इमरान खान, इसने कहा 60। शहबाज शरीफ के दौर में आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र तकरीबन उस टाइम थी यही कुछ 22-23 साल। अभी आपकी कितनी उम्र है? अभी मेरी एज है तकरीबन 28 साल। 28 साल आपकी उम्र बड़ी है ना? मेरे कहने का मतलब है आपकी हुकूमत बड़ी है। नहीं, मतलब आप कैसे मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हुकूमत अगर जो रहती है इक़्तिदार में रहती, कीमतें ना बढ़े? आपकी उम्र भी तो बड़ी। सर जी, वो तो देखें पड़ी है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन अभी देखें उनको भी 3 साल उसको भी दिया, कुछ ना हो सका। महंगाई इतनी दिन ब दिन अरूज पे अभी आप दूध और दही किस तरह दे रहे हैं ये बताएं? हम अल्हम्दुलिल्लाह दूध दही दे रहे हैं, 140 रुपये दूध दे रहे हैं, दही 150 रुपये गवर्नमेंट रेट के हिसाब से। गवर्नमेंट के
क्या ये रेट है? प्राइस कंट्रोल कमेटी आके इसको चेक कर सकती उसका आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, लिस्ट भी वही है, 140 रुपये दूध है और 150 रुपये दही है। है। अब ये बताएं, जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ थे तब ये दूध कितने में था? वो उस वक्त था 100 रुपये दूध था और 120 दही था। तो ये आप तब की कीमत बता रहे हैं। ये सर अभी तकरीबन 3 साल पहले की, दो साल पहले की बात है, बल्कि नहीं सॉरी 3 साल पहले की। अच्छा, अभी अगर दोबारा इंतखाबात हो जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे? हम देखें जी नून लीग को ही देंगे, हम पीटीआई को वोट अब नहीं देंगे, पहले पीटीआई को दिया था इस साल। आप किसको वोट देंगे अगर दोबारा इंतखाबात हो जाए? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ नहीं देंगे। किसी को वोट नहीं देंगे। आप किसको वोट देंगे? हम खान साहब को वोट देंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको इस वक्त जवाब देना चाहता हूँ कि खान साहब को 3.5 साल मिले थे, ठीक है। इनको पिछले 20 साल इनके पास 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, ठीक है। अगर ये 15-20 साल में कुछ नहीं कर सके तो 3.5 साल कौन सा अर्सा है? ये आपके मुल्क में शुरू से साजिशें चल रही हैं और आज भी हो रही हैं। हुकूमत कोई और कर रहा है, कठपुतली सामने कोई और होता है। नहीं, साजिशें चल रही हैं तो साजिशों को ख़त्म कौन करेगा? आप लोग वोट देती हैं, आप ही अवाम हैं, आप लोग करेंगे, लेकिन बेवकूफ़ी और पढ़े लिखे जाहिल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको पता है। जब हमको हमें शऊर ही नहीं आएगा कि सही कौन है गलत कौन है, जब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर सकेंगे तो बेवकूफ़ किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे, ठीक है। अभी 3.5 साल आप देखें, हम भूल गए थे कि लोड शेडिंग भी कोई चीज़ है। अभी ये पुराना पाकिस्तान आ गया, लोड शेडिंग, रात को बच्चों को मच्छर काट रहे होते हैं, सारा रात जाग के फिर हम मजदूरी करते हैं, तो ये पुराना पाकिस्तान आ गया ना। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे लेकिन सारे चोरों ने मिल के उनको गिरा दिया। लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज़, उनके कुछ बातें, मामलात, उनके वज़रा की टीम, उनके कुछ फ़ैसले ऐसे कि आपको लगता है कि कहीं वो भी सबब बने हैं इस सारे मामले के हवाले से, उनके जाने के हवाले से, उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लाई गई ना? असल में ये मामलात ये हैं ना कि अभी आप ये मार्केट देख लें, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ भी ये मार्केट है, यहाँ पे अगर एक ईमानदार दुकानदार खड़ा हो जाएगा ना, ये सारे उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये कहेंगे भाई तू, हमने मजदूरी करनी है, तू कम रेट पे क्यों दे रहा है, ये बात है। तो अभी इमरान खान साहब बेचारे अकेले चल पड़े थे मशल लेके हाथ में, तो वो सारे चोर इकट्ठे हो गए, ठीक है। अभी आप इनको अड्डी डाल दें, ये सब चुप हो जाते हैं। वो फजलुर रहमान साहब हैं, वो देखें, वो जिस हुकूमत में उनको मतलब है सब अच्छा हो जाए उसके ख़िलाफ़ वो नहीं लड़ते। इमरान खान साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ सारे खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई का रास्ता बताया, उन्होंने अपने वतन को एक लेवल पे लेके आने की बात की, तो आज ये लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। कोई बात नहीं, भुट्टो साहब के भी ख़िलाफ़ हुए थे, इमरान खान साहब के भी ख़िलाफ़ हुए हैं, लेकिन हक़ के साथ अल्लाह है और हम भी इमरान खान के साथ। आपने कहा है कि आप इमरान खान के साथ हैं, जलसों में भी यहीं पे मौजूद रहिएगा, जलसों में जाएंगे। आपको क्या लगता है, इमरान खान या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। आपको लग रहा है कि अभी जो पुराना पाकिस्तान में आप वापस आ गए हैं तो बेहतर इकदाम हो सकेंगे, महंगाई कम होगी, लोड शेडिंग नहीं होगी, पेट्रोल कम होगा? बिल्कुल होंगे। लोड शेडिंग वैसे हो नहीं रही आजकल हो रही है तो बस ठीक हो जाएगी, पहले ठीक हो भी यही ठीक करके गए थे। अच्छा, हाँ। इमरान खान ने नहीं ठीक की? नहीं, पहले जरदारी के दौर में लोड शेडिंग थी, उससे बाद फिर ये सही करके गए थे। अच्छा, आपका गुजर बसर इसी तरीके से मजदूरी करके होता है, तो पहले भी आप मजदूरी करे थे, नवाज शरीफ हम मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके दौर में शहबाज इमरान खान के दौर में बहुत तंग रहे, गरीब तो पेश किया, उसके चमड़े निकल गए। हाँ जी। क्या मजदूरी नहीं मिलती थी, दिहाड़ी नहीं लगती थी ना, नहीं होती थी, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो महंगाई आके वो खुद एतराफ़ कर रही है कि इसने चीज़ों की कीमतें कम रखी हुई थी। कैसे कम रखी? अभी कम है, अभी कम है, स्टोर पे कम है। नहीं, वो कह रहे हैं नई हुकूमत जो अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, वो कह रहे हैं कि इसने कीमतें चीज़ों की इमरान खान ने कम रखी थी। कैसे कम नहीं, उसने नहीं कम रखी थी, कहाँ पे कम रखी थी? नहीं, जो बिजली की प्राइस कहा था कि बढ़ाएंगे नहीं, फिर बढ़ा दिया। हम लोग जो है ना हर महीने में मकरूज हो जाते थे। हाँ जी। कर्जा वापस भी तो किया क्या इमरान खान की हुकूमत? अभी नहीं किया। बस किया गया, फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि हम लोग तो इंशाअल्लाह पता कर है, लेंगे, इंशाअल्लाह आप कह रहे हैं कि सारा कुछ शहबाज शरीफ ही करेंगे, इंशाअल्लाह। बाकी तो कुछ करे ना करे, लेकिन उनका नहीं, ये जो पुराने पाकिस्तान में आप वापस आई हैं, इसमें सबके नाम ईसीएल से वैसे बाय द वे निकाल दिए गए हैं। बेशक निकाले होंगे। तो आपके शहबाज शरीफ ने भी सच नहीं किया, उसने भी पहले 60 साल के फार्म बेचे, फिर मकानों के लिए फार्म बेचे,
किसी ने भी सही सच कोई भी नहीं कर रहा यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं वापस आते वोट को इज्जत देने के लिए? अभी आएगा, अब ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे, इलाज भी हो जाएगा। आ जाएगा सब तो कुछ। आपके कायदे, आपके लीडर हैं, आप उनको मानती हैं, तो यहीं आके इलाज क्यों नहीं करवाती? यहाँ हॉस्पिटल यहाँ करा लेंगे ना, इलाज करा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल आपको कहा है कि यहाँ पे इलाज हो जाएगा, हो जाएगा। वो यहाँ पे वापस भी आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल यही बिल्कुल यही आएंगे। तमाम जमातें मिलके अवाम के मसाइल बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगी। आपने बातें सुन ली हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि यही तमाम जमातें मिलके करेंगे मसाइल हल। और उनकी दिहाड़ी पहले लग रही थी, मतलब जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इमरान खान आया, गरीब आदमी पिस कर रह गया, चमड़ी उतर गई उसकी। असल में बात यह है कि पिस के रह गया, चमड़ी उतर गई। अभी आप देख लें 9 रुपये किलो चीनी और महंगी होगी, ठीक है। घी के पीछे 11 रुपये और। ऑयल कितने का है? ऑयल वही रेट चल रहा है, कोई बढ़ गया। बल्कि अभी ये ओगरा ने जो दरख्वास्त दी थी वो भी मंजूर हो गई है। ये 30 रुपये पेट्रोल आपका और बढ़ रहा है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। इमरान खान साहब ने कुछ की भी होगी, लेकिन माना ये जो लोग हैं ना आपके, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जितने भी लोग हैं ये सब मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, ठीक है। ये खुद साख्ता महंगाई भी हुई है, कुछ ज़्यादा महंगाई। अब ये जो आप हुकूमत, ये देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मंडी से एक पेटी के पीछे 100 रुपये बढ़ते हैं, यहाँ पे किलो के पीछे 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो उसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर है? इमरान खान साहब इधर टमाटर बेचें आके। ये सब हमारी आवाम भी ठीक नहीं है। हमारा ज़मीर जिस दिन जाग गया, अवाम में वैसे हम सब खुद भी मैं भी कह रहा हूँ कि जब हम खुद जाग जाएंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। जब मैं आपसे जुल्म कर रहा हूँ, आप मेरे से कर रही हैं, तो हुक्मरान क्या करेगा? इमरान खान गलियों में तो नहीं घूम सकता ना। ये टमाटरों वाले, ये सब्जियों वाले, प्याज़ों वाले, अगर आपको मार्केट में एक पूरे उसके पीछे बंडल के पीछे 100 रुपया महंगा मिलता है, तो आप गाहक को जो है 50 रुपये किलो के पीछे बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि फेयर डीलिंग करनी चाहिए और बेहतर अंदाज में ख्याल रख के आगे चलना। यही बात है, यही बात है। अभी बात यह है कि सबको हमें लेके चलना होगा। जब हम सब लोग मिल के चलेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, गवर्नमेंट भी अच्छी हो जाएगी और हमारा मुल्क भी अच्छा हो जाएगा। हम लोग महंगाई कम हो जाएगी, मसाइल हल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीयत साफ होनी चाहिए। अभी इमरान खान साहब बड़े जलसे कर रही हैं, लोग उनके जलसों में जा रही हैं। एक साजिशी खत का बयानिया उन्होंने कहा है कि वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला है, मैं बता के जा रहा हूँ कि क्यों निकाला गया। लेकिन सोशल मीडिया ट्रेंड बहुत है, हर एक के हाथ में, अब गरीब से गरीब बंदे के हाथ में भी मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन है। आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी माइंड सेट बनता है? माइंड सेट बिल्कुल बनता है। देखें, ये कोई भी चीज़ है ना, अभी ये रेडी है, इसको भी हटाना है तो वो भी किसी तरीके से हटाना होगा, ठीक है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाना कोई मामूली बात नहीं थी, ठीक है। ये पीछे सारी साजिश हुई है, समझ गए। जो इमरान खान साहब जिस दिन रूस के दौरे पे गए थे, मैं कोई वो वली अल्लाह नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी सेंस रखता हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब रूस के दौरे पे गए थे, ये मेरा भाई मौजूद है, मैंने इनको कहा कि इमरान खान गलत टाइम पे दौरे पे चले गए, ये अभी मसला बना। अच्छा, अभी आपका काम क्या है? मेरा काम ड्राइविंग है, ड्राइविंग करता हूँ और आग का लाल कमाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। गुजर बसर ठीक हो सर? गुजर बसर ठीक हो रही है या नहीं हो रही, अभी ये उसी तरह चलेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये सब बातें होती हैं। ये पहले 3 महीने में लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे थे, फिर 3 साल में कर रहे थे, फिर 6 साल गुजर गए। ये सब बातें हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, खा पी के लंदन में महल बन जाते हैं, ठीक है। आज तक आप बताएं इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सा महल निकला, कौन सी करप्शन साबित हुई? ये वो तो कह रहे हैं कि हम केसेस अभी ओपन करेंगे। अभी तो तोशा खाना में तो तोहफ़ जमा करवाने की बात की जा रही है। नहीं, तोशा खाना, ये तो बेवकूफ़ाना बातें। अब मुझे आप एक चीज़ देती हैं, ये मोबाइल आपके लिए गिफ्ट है, मैं इसको तोड़ूं या बेच दूं, वो मेरा मसला है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो रियासत की मलकियत होती है, क्योंकि रियासत ने फिर आगे गिफ्ट भी देनी होती है और वो आवाम के टैक्सों का पैसा होता है। जब कोई भी बंदा, किसी शख्स को, कोई चोर बंदा होता है ना, या जब उनके आपस में कलिश पड़ जाती है ना, खलिश, तो वो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट ढूंढते हैं इल्ज़ाम लगाने के, ठीक है। अब ये सारा कुछ यही चल रहा है, आपके सामने है। कोई सच्चा है, कौन झूठा है, आपको खुद नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, सबको नज़र आ जाएगा। बड़ी डिटेल में बात की है और हमारी आवाम सही मायनों में बहुत बाशऊर है।
और इस हद तक बाशऊर है कि उसे पता है कि क्या मामला चल रहे हैं, किस तरीके से जो है कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, क्या इक़दाम हो रहे हैं। यही देखना ये है कि हमारी जनरेशन और यूथ की जो बात करती है इमरान खान साहब कि हमारी यूथ भी बहुत ज़्यादा बाइल्म है, उनको नॉलेज है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज ये पुराना पाकिस्तान क्या नया पाकिस्तान? अब तक तो दोनों ही सेम है फ़िलहाल हमारे लिए। दोनों सेम ही है, मतलब कोई फ़र्क नहीं इमरान खान की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत? इमरान खान की हुकूमत में कुछ बेटर है, लेकिन ये है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। कुछ जो उनके बातें आ रही हैं, सोशल मीडिया आप भी यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, बेगर्स कांट बी चूज़र, तो आपका क्या व्यू आता है कि जो अवाम है इनकी ऐसे सोच बनती है, डिवीजन का शिकार होती है? बातें तो देखें हर जगह ही होती हैं, हर हुकूमत में हर किसी के लिए सुनी है और हर तरह की बात सुनी है, लेकिन ये है कि वही बात है, हर बात पे हमें यकीन नहीं किया जा सकता ना। आपको जब ऐसे ये सोशल मीडिया ट्रेंड चलता है तो आपके माइंड में क्या आता है? मेरे फ़िलहाल तो माइंड में यही चल रहा है कि आप ये देखें कि एक अकेले बंदे पे जो है ना सारी चढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना उसके पास, कुछ ना कुछ उसको ऐसी नॉलेज है। पॉइंट, दिस इज़ द मेन पॉइंट जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। अब हर गरीब से गरीब के हाथ में भी एंड्रॉयड फ़ोन है, वो भी देखता है। आपको लग रहा है कि ये भी चीज़, ये सोशल मीडिया भी जो है वो माइंडसेट क्रिएट करने में एक अपना किरदार अदा? पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। सोशल मीडिया तो वैसे भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, देखें हर चीज़ को स्प्रेड करने के लिए ट्विटर वगैरह ये वो, यहाँ पे हर तरह की चीज़ को स्प्रेड करना बहुत आसान है। कोई कुछ भी कह देता है और उसको जो है ना वो कुछ व्यूज़, कुछ रिट्वीट्स वगैरह मिल जाती हैं और वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। फिर जो है वो इंतखाबात होते हैं तो आप किससे वोट करेंगे, इमरान खान या शहबाज? मुझे पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी वोट ऑनेस्ट। का किसको यूज़ करेंगे? इमरान खान ही को ही करेंगे। इमरान खान को देंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपने देख लिया कि जो तासुरात हैं अवाम के, जो उनकी सोच है वो यही सोच है कि जो एक मामलात सियासत के चल रहे हैं मुल्क में वो बेहतरी के चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैंने 3 दफ़ा सलाम किया, तीसरी दफ़ा जवाब मिला जी, आपने सलामती भेजी है, बहुत खुशी हुई मुझे। पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? जी नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। पुराना नहीं, पुराना नहीं, नया ही नया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो मामलात अभी चल रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ, सारी चलती रहती हैं, बहरहाल देखें क्या होता है। ठीक है जी, कि बहरहाल देखें क्या होता है, हुकूमतें चलती रहती हैं। अब इन्हीं मसाइल को देखने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान की हुकूमत या शहबाज शरीफ की? शहबाज शरीफ जिंदाबाद। शहबाज शरीफ के जो इक़दाम अभी चल रहे हैं, अभी और टाइम देगा, आपको लग रहा है कि बेहतरी के इक़दाम हो जाएंगे? जी बंदा वर्कर तो बहुत अच्छा है, देखो मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे। तो पहले जो हुकूमत थी उसने तो बहुत तबाही कर दी है, आप खुद देख रहे हैं, 3.5 साल उसने ज़ाया कर दिए हैं। ये जो हुकूमतें आई हैं ये तो पहले पता नहीं कितनी कितनी बारियां ले चुकी हैं, इनकी हुकूमत में आपको क्या लगा? ये बेहतरी ले आएंगे आस्ते आस्ते ही, फिर क्योंकि जो है ना जो काम भी हो बिगड़ा हुआ उसमें आस्ते आस्ते ही बेहतरी आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तो इमरान खान भी बात कर रहा था जी, उन्होंने भी कहा था ना आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी, पहली दफ़ा आया हूँ, 70 साल के मामलात हैं, हल करनी है, टाइम दिया जाए, 3.5 साल में नहीं कवर होता। वो उन्होंने सिर्फ बातों पे जोर दिया हुआ था, बातों से तो काम नहीं मतलब बनता। 3.5 साल में उन्होंने सिर्फ बातें की। ये बातें की आपके नॉलेज में है उन्होंने कितना कर्जा वापस किया और कितना कर्जा लिया? वो बस सिर्फ कर्जा ले रहा था और लोड शेडिंग खत्म की थी, अभी लोड शेडिंग दोबारा भी शुरू हो गई है, ये भी अवाम का ही कह रहे हैं। ये तो फिर देखो लोड शेडिंग हो रही है क्या? नहीं, लोड शेडिंग नहीं हो रही। अभी तेल और घी की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं? इमरान खान ही ठीक है। जी? इधर बताओ। ठीक है जी, ये अवामी तासुरात है जो आपने जानी है, और लोगों का जिस तरीके से एक डिवीजन बनी हुई है लोगों के माइंडसेट के हवाले से जब हम जानते हैं या बात करने की कोशिश करती हैं कि लोगों का माइंडसेट है क्या, बेसिकली लोग क्या चाहते हैं, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी को एक आइडियलाइज करके सपोर्ट करती हैं या कि वर्किंग के बिहाफ पे सपोर्ट करती हैं? अगर तो कारकर्दगी की बुनियाद पे सपोर्ट किया जाए तो मसाइल हल होती हैं, मुल्क में बेहतरी आती है, मुल्क की मामलात चलती हैं। लेकिन अगर आइडियलाइज़ करके, अगर कोई शहबाज शरीफ को आइडियलाइज़ करता है, नवाज़ शरीफ को करता है, नून लीग के जितने भी लीडरशिप है उनको करता है, तो क्या उनको सिर्फ आइडियलाइज़ करने की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं, या इमरान खान साहब को अगर कोई आइडियलाइज़ करते हैं सिर्फ उस बिना पर वोट किए जाते हैं? कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम का माइंडसेट है क्या, ये आपने जाना कि कारकर्दगी की बुनियाद पे वो क्या व्यूज़ देती हैं, किस जमात के लिए क्या सोच रखती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड क्या चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का एक बड़ा किरदार है। हमारे जो जितनी भी सोसाइटी के लोग हैं उनके माइंडसेट को पढ़ने के लिए एक गरीब आदमी भी है तो उसके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है,
वो देखता है, वहाँ पे वीडियोस देखता है, सोशल मीडिया के हैशटैग जो हैं वो चल रहे हैं उन्हें देखता है। एक दिहाड़ीदार जो आदमी है वो भी इस सारी सूरत हाल से बाखबर है, इल्म रखता है कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो हुकूमत चल रही है आपको पता है किसकी है? शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ की हुकूमत ठीक है आ गई है या इमरान खान की हुकूमत ठीक? इमरान खान का हुकूमत ठीक था। वो हुकूमत ठीक था? ठीक था। वो तो अभी कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत में तो कुछ हुआ ही नहीं, गरीब आदमी गरीब होकर रह गया। कुछ भी नहीं, अभी जो हम रात दिन को सारी दिन काम करते, रात को अपने आप को मारते। पहले 3 साल में 3 बारी इमाम बार का बने इंशिया को हम अपने आप को मार रहा था। अभी हम सारी रात को अपने आप को मारते, बस पूरा दिन जो है ना काम करते, हर रात को हम अपने आप को मारते। मर्चर के दिन की वजह से सो नहीं सकते बंदा। अच्छा, तो अभी आपका गुजर बसर जो है वो बेहतर हो रहा है, बेहतर अंदाज से चल रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। 7 दिन को काम करते, रात को अपने आप को मारते, सारे दिन मच्छर। क्यों मारती हैं? बिजली नहीं तो लोड शेडिंग की वजह से मारते। पहले 3 साल में लोड शेडिंग देखा ही नहीं 3 साल से। अभी ये जो 3 हफ्ते से लोड शेडिंग हो रही है इसकी वजह से आप रात को खुद को मारते हैं? खुद को मारते, लाजिम बात है। मच्छर काटते, मैच काटते, गर्मी होती है, अब सो नहीं सकते, दिन को भी नहीं सो सकते, रात को भी नहीं सो सकते। ये एक और अलमिया सामने आ गया है जी, गरीब अवाम का। 3-3.5 साल से लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, अब लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं दिन को काम करती हैं, रात को खुद को मारती हैं। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जो भी हुकूमत आए वो अवाम के मसाइल ज़रूर हल कर सके, अवाम को कुछ ऐसा रिलीफ दे कि अवाम खुद को मारे ना, अवाम खुद के लिए बेहतर जो है वो महसूस करे, अपने आप के जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको बेहतर कर सके, सहूलियात मिल सके, मुल्क के लिए मामलात बेहतर हो सके, मुआशी मामलात बेहतर हो सके। क्योंकि एक आम आदमी का गुजर बसर सही होगा, एक आम आदमी के ऊपर उसकी पूरी फैमिली, उसका पूरा कुंबा रिलाई कर रहा होता है। उसमें तमाम उसके बीवी बच्चे घर वाले होती हैं जिनके सेहत के मामलात होते हैं, एजुकेशन के मामलात होती हैं, खाने पीने के मामलात होते हैं, सोशली मामलात होती हैं। माह रमज़ान के जिस तरीके से इख्तितामी चल रहे, आगे ईद आनी है, इनके घरों में क्या उस तरह से वो तमाम चीज़ें पहुँची हैं जो ईद के लवाजमात होती हैं, शॉपिंग होती है, बच्चों के घर वालों के कपड़े होती हैं। ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया हमारे हुक्मरानों के लिए कि क्या हमारी आवाम उस तरह से अपना तर्ज़ ज़िंदगी गुजार रही है जिस तरीके से उनका हक बनता है। 2 वक्त की रोटी मुयस्सर है उन्हें, क्या उन्हें ईद के मौके के ऊपर कपड़े मुयस्सर है या ईद की खुशी वो सही तरीके से मना सकेंगे, यह हुक्मरानों के लिए सवाल है। प्रोग्राम सियासत और रियासत का वक्त ख़त्म हुआ चाहते हैं। अपनी मेज़बान इरम चौधरी और इशफाक को, कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।